गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10th में सामाजिक विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 संघर्षकालीन भारत, जिसका टॉपिक चल रहा है छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी का जन्म महाराष्ट्र में 20 अप्रैल 1627 ईस्वी को सिवनेर के दुर्ग में हुआ। शिवाजी के पिता का नाम शहाजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले के द्वारा एक दूसरी स्त्री तुकाबाई मोहिते से विवाह कर लिए जाने के कारण जीजाबाई अपने पुत्र शिवाजी को लेकर अलग रहने लगी। शिवाजी के लालन पालन की जिम्मेदारी जीजाबाई, गुरु रामदास और उनके दादा कोंडदेव पर आ गई। इन तीनों से शिवाजी को बचपन से ही राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम की भावना मिली। शिवाजी बचपन से ही वीर थे, साहसी थे। 12 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त की। 1646 ईस्वी में मावली युवकों का दल बनाकर उन्होंने तोरण का दुर्ग जीता। मावली युवक अर्थात भील युवक, जो कि छापामार और गुरिल्ला युद्ध पद्धति में पारंगत होते हैं। 1646-47 ईस्वी में शिवाजी ने सिंहगढ़, चांकन, पुरंदर, कल्याण, जावली आसपास के दुर्गों पर विजय प्राप्त की। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से बीजापुर का सुल्तान भयभीत हुआ और शिवाजी का दमन करने के लिए उन्होंने अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने संधि वार्ता के दौरान कूटनीति या छल का सहारा लिया, धोखा दिया। ऐसी स्थिति में शिवाजी ने बगनखे से उसका पेट फाड़ डाला। ऐसी स्थिति में शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति की गूंज मुगल शासक औरंगजेब तक पहुंच गई। औरंगजेब ने शिवाजी की शक्ति का दमन करने की जिम्मेदारी दक्षिण की वायसराय शाइस्ता खान को सौंपी। शाइस्ता खान ने शिवाजी के किलों पर आक्रमण किया और पूना का किला अधिकृत कर लिया। रात्रि में शिविर में शिवाजी ने आक्रमण किया और शाइस्ता खान के पुत्र को मार डाला। साथ ही शाइस्ता खान की 3 अंगुलियां भी इस आक्रमण में गई। शाइस्ता खान को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से भयभीत हो गया और उसने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह को शिवाजी के दमन की जिम्मेदारी सौंपी। आमेर की राजा मिर्जा जयसिंह, जो कि वीर और साहसी पुरुष थे शिवाजी की ही तरह, उन्होंने शिवाजी के किलों को जीतना शुरू कर दिया। शिवाजी कूटनीति में माहिर पुरुष थे और उन्हें पता था कि मुगल शक्ति के सामने मराठा जो शक्ति है, शिवाजी की शक्ति है, वो नहीं टिक पाएगी। तो ऐसी स्थिति में विवश होकर उन्होंने जून 1665 ईस्वी में जयसिंह के साथ पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि की 2 प्रावधान है। फर्स्ट, शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 मुगलों को सौंप दिए और 12 अपने पास रखे। इसके अलावा जो दूसरा प्रावधान है, शिवाजी ने अपने बड़े पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में नियुक्त किया, जिसे 5 हजारी मनसब प्रदान किया जाएगा। मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी को आश्वासन दिया था कि मुगल दरबार में शिवाजी को मान सम्मान दिया जाएगा, बड़ा मनसब प्रदान किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब ने शिवाजी को अपमानित किया, उनके साथ तृतीय श्रेणी के मनसबदारों जैसा व्यवहार किया और शिवाजी को नजरबंद कर लिया गया। शिवाजी कूटनीति से या गुप्त रूप से अपने मित्र तानाजी पुत्र संभाजी के साथ वहां से निकल भागे। इसके बाद में उन्होंने मुगलों के अधीन अपने जो किले थे उन्होंने सौंपे थे, वापस जीतना शुरू कर दिया। 1670 में उन्होंने सूरत को लूटा और चौथ नामक कर वसूल करना शुरू किया। चौथ एक प्रकार का कर होता है जिसमें जिस क्षेत्र से चौथ वसूला जाता है उसकी रक्षा का वचन दिया जाता है। 1674 ईस्वी में रायगढ़ के दुर्ग में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया और छत्रपति की उपाधि धारण की, एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना की। 1680 ईस्वी में शिवाजी की मृत्यु हुई। शिवाजी जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, वीरता के प्रतीक थे, मुगल प्रतिरोध, बीजापुर के सुल्तान के प्रतिरोध, एबिसिनिया के समुद्री डाकुओं का हमला, पुर्तगाली आक्रमण, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदवी राज्य की स्थापना की, जो कि बहुत ही मुश्किल था। शिवाजी को आज भी वीरता के प्रतीकों में से एक माना जाता है। जय हिंद।